सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंडाउट छत्तीसगढ़ से। तो आज हम लोग कक्षा सात बसंत की जो कहानी है दादी माँ, इसके दूसरे पार्ट में हैं और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में जिसमें बच्चे कूदते थे, पानी बरसात में जो भर जाता, ऐसा लग रहा है कहानीकार को, ठीक है ना। उसी झाग वाले जल, पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। पतला दुबला शरीर उनका, स्नेह सना शरीर, मतलब उनको देखने से ऐसा लगता है जैसे कि प्रेम टपक रहा हो, ठीक है। दादी माँ हमेशा उनको देखकर ऐसा लगता था कितना दुलार करती थी, ठीक है ना। उनको देख दादी माँ को देखकर उनको लगा। और सफेद किनारीहीन धोती का मतलब जो धोती होती है, अक्सर आपने देखा होगा, धोती में ऐसे साइड में बॉर्डर पड़ा है, ठीक है ना, या डिजाइन वाला ऐसे बॉर्डर इधर धोती होती है और किनारे का जो बॉर्डर ऐसे डिजाइन डाला रहता है, तो वो किनारी ही, उसमें किनारा नहीं, ठीक है, धोती है। अक्सर बुजुर्ग लोग इस तरह की धोती, जो महिलाएं होती, बुजुर्ग महिलाएं, वो पहनती हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। बाल उनके कैसे थे? सन एक लकड़ी होती है जो एकदम सफेद होती है, ठीक है, और उसको पहले पानी में सड़ाया जाता है, उसके बाद उसका जो ऊपर का छिलका होता है उससे रस्सी बनाई जाती है, ठीक है, सन की लकड़ी। तो सन की जो लकड़ी होती है एकदम वाइट दिखती है प्योर। तो सन से सफेद बालों के सिरों पर उनके बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। अक्सर जब कोई नहा कर आता है, खासकर मम्मी को हम देखते हैं जब नहा कर आती है, बाल गीले रहते हैं उनके, तो बाल का जो निचला सिरा होता है वहाँ पानी टपक रहा हो, सद्य का मतलब बिल्कुल तुरंत, अभी अभी नहा कर जैसे आई, ठीक है ना। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आते ही उन्होंने पहले सर छुआ, पेट छुआ, कैसा है, ठीक है। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली माथे पर लगाई। अक्सर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी आदत होती है, खासकर जो माँ हैं, दादी हैं, नानी हैं, अगर आप बीमार पड़ जाए तो वो आपकी बहुत देखभाल करेंगी, और उनका विश्वास होता है किसी अदृश्य शक्ति पर कि मेरे बेटे को कहीं कुछ हो ना गया, कहीं कोई जादुई शक्ति या कोई भूत प्रेत इस तरह का, तो वो कोई किसी चबूतरे की कोई शक्ति चबूतरा है, वहाँ से कोई भभूत ला करके खिलाएंगी, माथे पर लगाएंगी, दर्द ना हो पेट में, ऐसे कर, ठीक है। ये प्रेम का एक रूप है, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा अंधविश्वास भी है इसमें, लेकिन प्रेम अधिक है। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पर कपड़े सहलाती। इतना देखभाल करती कि दिन रात बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी गीले कपड़े से हाथ पैर जलन होती, बुखार में क्या होता है हाथ पैरों में बहुत जलन होती, तो हाथ पैरों में वो गीले कपड़े को लगाती, उसे सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी एक मसाला होता है, ठीक है, उसकी ऐसी चेली होती है, चिल्की होती है, ठीक है ना, छिलका होता है एक तरह से, ऐसे बीच में थोड़ा गहरा होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसको पीस के हम लोग मसालों वगैरह में डालते हैं, ठीक है ना, मसाले में मिला देते हैं, काम आता है, अलग से ही मसाला बना के डालते हैं इसको। तो सर पर दालचीनी का लेप करती हूँ, 20 बार छूकर बार बार छूकर अनुमान करती है कहीं बुखार कितना उतरा है, नहीं उतरा है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की, अब देखिए, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, यदि आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देते। जब कोई आपको बहुत चाहने वाला होता, आपको बहुत केयर करने वाला होता, तो कोई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, ठीक है ना, कि पानी हांडी में ही तो आया, जमाने में ऐसा था कि लोग हांडी में पानी लेकर आते थे, ठीक है। तो पानी हांडी में ही आया कि नहीं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जहाँ बीमार व्यक्ति सोए, कोई बाहर से कोई आदमी आकर चला गया हो, ठीक है, तो उस कारण से उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए, ऐसी तमाम बातें, ठीक है, वो घर वालों को इस तरह की बातों कर करके परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ के नुस्खे जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, अपने उम्र में करते करते उनको इतना सब कुछ अनुभव हो जाता है, 50 दवाओं के नाम याद रहते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचते और वहां भी वही काम, अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, अगर गांव में भी कोई बीमार था तो वहां पहुंच जाती, वहां भी वही काम करती थी। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर, वही जो मैं बात कह रहा था अंधविश्वास की, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। एक बुखार है सरसाम। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गर और धूप। जब कोई महामारी फैलती, जैसे कि हैजा, ठीक है, या जैसे विसूचिका भी एक संक्रामक बीमारी है, महामारी टाइप की, ठीक है ना, तो ऐसे दिनों में क्या होता,
सुबह उठकर स्नान करना और लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, ठीक है ना, और गुग्गल और धूप। लौंग और गुड़ जो मिश्रित जलधार है उसको पीने के लिए, ठीक है, और गुग्गल और धूप को जलाया जाता है। सफाई कोई उनसे सीख ले, सफाई इतना घर में हम लोग देखते हैं कि अगर जिनके घरों में दादा दादी लोग रहते हैं या नाना नानी हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं अगर घर में हैं तो आपके मम्मी पापा तो साथ में काम करते हैं, लेकिन वो भी बहुत काम करते हैं। पूरा सब सुबह उठ जाएंगे पहले से ही, ठीक है, झाड़ू पोछा खुद ही करने लग जाएंगे लोग, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, भले साहब वो फिर भी सफाई करते रहेंगे पूरा, ठीक है। आगे देखिए, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, ठीक है, तो वे जैसे पागल हो जाती। गिलाफ होते हैं जो तकिया का कवर होता है, ठीक है, तो वो उनको बहुत गुस्सा आता अगर समय से काम नहीं होता। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पहले कुनैन की गोली आती थी, उसका मिक्सचर रहता था एक सीसी में, उसको खाना पड़ता था, बुखार उससे उतरता था, ठीक है। वो इतना तीखा इतना कड़वा होता था कि उसको याद करते ही बिल्कुल, हमने भी खाई कुनैन की गोली, खासकर मलेरिया में। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे बुखार को मेरे को बुलाने का जी नहीं होता, ठीक है। उस बुखार को तो मैं सोचता था कि मेरे को बार बार आए, क्यों, क्योंकि उसमें मेरा देखभाल करने के लिए हर वक्त मेरे पास दादी माँ रहती, ठीक है। लेकिन अब इस तरह का बुखार बुलाने की मेरी कोई इच्छा नहीं रहती, ठीक है, कोई जी नहीं होता मेरा। किशन भैया की शादी ठीक हुई, उनके बड़े भैया किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। जब घर में किसी की शादी, इस तरह का कोई माहौल होता है, सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम होता है, तो घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उनको लगता है कि हमारे रहते काम हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दिन भर ऐसे में वो दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहुत बहन बुरा न मानना, पड़ोसने आती उनको बुलाने की, दादी माँ चलो हमारे यहाँ, ठीक है, तो क्या कहती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन, कार परोजन ये देशा भाषा का शब्द है, यही कार्य और प्रयोजन, कि यहाँ कार्य है और उसका कोई प्रयोजन नहीं, ठीक है। तो कार परोजन का घर ठहरा कि अब हमारे घर में कुछ प्रोग्राम होने वाला है भाई, ठीक है, तो बुरा मत मानना। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग उनको लगता है सारी जिम्मेदारी हमारी है, अगर हम ना करें तो कुछ काम ही ना हो। बताओ ये अभी तक पड़ा हुआ है, वो अभी तक वहां रखा हुआ है, ये कचरा यहाँ क्यों फैला है, ऐसी तमाम बातें उनको लगता है अगर हम ना करें तो फिर कोई देखने वाला भी नहीं, जबकि सारा काम हो रहा होता है। देख लीजिए, जिम्मेदारी का एहसास उनको ज्यादा होता है। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। सब लोग ये जानते हैं कि दादी माँ खुद कोई काम नहीं करती, लेकिन अगर किसी काम में वो अनुपस्थित हो जाए कहीं पर, तो वो काम फिर देर से होता। अगर दादी माँ वहां खड़ी है तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। वो दोपहर को घर लौटकर जब आए, उन्होंने देखा कि दादी माँ जो बाहरी निकसार, बाहरी निकलने का जो दरवाजा है, ठीक है, वहां पर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, मतलब गुस्सा हो रही थी। क्या कह रही थी, मैंने देखा पास के कोने में दुग्गी रामी की चाची खड़ी है। वहीं तो पास पड़ोस मोहल्ले का कोई व्यक्ति है रामी, ठीक है, रामी की कोई चाची है। अक्सर लोग ऐसे नाम रख लेते हैं गाँव में, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे बबलू की दादी, ठीक है, पिंटू की अम्मा, ऐसे करके सब। तो रामी की चाची, तो उन्होंने देखा कि रामी की चाची खड़ी है। अब दादी माँ कह रही है, सो न होगा धन्नू, उनका नाम धन्नू है, सो न होगा धन्नू, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अक्सर गांव में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो, उनको पता होता है, जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको मालूम होता है कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में कौन ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा संपन्न है और जो दिल का बड़ा नरम है, ठीक है, जो मदद मांगने पर मदद कर देगा, तो अक्सर लोग उसके पास जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अक्सर बार बार उनके पास जाते हैं, ये भी बड़ी बात है, बार बार जाएंगे, ठीक है, उनको कोई भी काम होगा जाके वहां पर आदमी मदद करेंगे कि हमें थोड़ा पैसा मिल जाए तो हम अपना ये काम कर लें, वो काम कर लें, ठीक है, ऐसा वो अक्सर करते हैं। और जब पैसा देने की बारी आती है, तो पैसा लेना तो आसान होता है, लेकिन देने में समय लगता है, तो दे नहीं पाते हैं, किसी कारण से रुक जाते हैं, तो कहते हैं कि जब फसल कटेगी, उनके पास बहाना होता है, खेती किसानी वाले लोग होते हैं,
कि फसल कटेगी, फसल बिकेगी, उसके बाद आपका पैसा वापस। तो भी सोचते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, फसल तो खड़ी है, बिकी जाएगी, कटेगी तो बिकेगी और फिर उसके बाद हमको पैसे ही वापस कर देगा, तो लोग मदद के नाम पर दे देते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि फिर वो फसल कटती ही रहती है और मिल नहीं पाता है पैसा, या मिलता है तो बहुत कम। तो वही हाल यहाँ पर रामी की चाची का है, जो दादी माँ से कभी पैसे ले गई थी मांगकर और समय से वापस नहीं किया, तो दादी माँ बहुत बिगड़ रही है। ठीक है, कि सो न होगा धन, अभी दोबारा नहीं होगा, तुम मेरे से पैसे मांगने आई। ठीक है, पुराने पैसे जो तुमने ले लिए थे उसको तुमने सूद समेत, ब्याज समेत तो दिया नहीं है, और ऊपर से कह रहे हो कि आज कटेगी फसल, कब कल कटेगी फसल तब दे दूंगी, रोज बहाने मारते हो। ठीक है ना, ये सब अब नहीं चलेगा। अब वो कहेंगे तेरी खातिर क्या दूसरी फसल कटेगी क्या? एक फसल तो कट चुकी है और उसमें तुमने पैसे चुकाए नहीं, तो क्या दूसरी फसल कटेगी भाई? फिर से फसल कटेगी तब आएगा क्या? मतलब 1 साल इंतजार करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है भाई, फिर से वही फसल कटने में टाइम तो लगता है। वो कह रही रामी की चाची, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया न करेंगे तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? गरीब लोग होते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, उनको मालूम होता है कि कौन व्यक्ति दयालु है और उससे मदद मांगने पर मिल जाएगा। हाँ, वो नाराज होगा, चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, ठीक है, चिल्लाएगा, हमें डांटेगा, हम थोड़ा गिड़गिड़ाएंगे तो मान जाएगा और हमारी मदद कर देगा। तो वो अपना आंचल पकड़ करके, ठीक है ना, आंचल माने अपनी लाज, क्या मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है, मेरी बेटी की शादी होनी है, बड़ी जगहसाई हो जाएगी, कुछ मदद कर दो मेरी। ठीक है ना, और दादी माँ के पैरों की तरफ झुकी। हट हट हट, अभी नहा के आ रही है। दादी माँ पीछे हट गई। ये भी अजीब बात गाँव के लोग जो है, जैसे नहा धोकर आते हैं, कोई छू तो बड़ा बुरा मानते हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ तो हमारे घर में भी हुई है। जैसे कोई नहा के आया तो लोग छू देते थे, तुम्हें छू दिया तुम अपवित्र हो गया, तुम पूजा नहीं कर सकते, तो झगड़ा हो जाता था कई बार मेरे और भाई के बीच में। अक्सर गाँव में ऐसा हो जाता है, खासकर जैसे पंडित जी लोग हैं, ठीक है, अब वो पूजा करने जा रहे हैं मंदिर की तरफ, अब कोई आदमी उनके सामने से बिना नहाए गुजर जाए, ठीक है, या उन्हें कुछ कहने को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई तुम्हें भगवान की पूजा करने जा रहा था और अभी तुमने मुझे टोक दिया। ठीक है, कुछ लोग देखा है मैंने, कुछ लोग जैसे कहीं जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, गुस्सा हो जाते हैं, कहीं भी जाओ तुम्हें क्या करना है? तो मैंने तो इतना ही पूछा था कि भाई कहाँ जा रहे हो, उनको लगता है कि क्यों टोक दिया, अब मेरा काम नहीं होगा। ठीक है, सुदिन बिगड़ गया मेरा, ऐसे मतलब थोड़ा सा पुरानी मान्यताओं के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, कि काम के लिए आगे बढ़ो तो कोई टोके ना। ठीक है, जैसे अभी आप लोग को मालूम, जब आप एग्जाम देने के लिए निकलते हैं तो घर में अक्सर मम्मी दही चीनी खिलाती हैं। ठीक है, अच्छा, तो जाने दो दादी, मैंने इस अपने प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो वहां पर कहानीकार ने हस्तक्षेप किया कि जाने दो दादी, गरीब है बेचारी, दे दो, फिर बाद में जब आएगा तो दे देगी। ठीक है ना, तो दादी माँ ने उनको डांटा, चल चल, बड़ा है समझाने वाला, ठीक है ना, चल चल, चला है समझाने, मेरे को समझाने आया है, मतलब तुम्हारी उम्र ही क्या कि तुम मुझे समझा रहे हो, मैंने जानती लोगों के बारे में कि मुझे क्या इनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है ना, ये प्यार भरी डांट थी। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही, मतलब दादी की बहुत प्रशंसा करती है, दादी तुम जियो, ठीक है, तुम्हारे तुम और उम्र दराज हो जाओ, ठीक है, तुम्हारे पोते के भी पोते हो जाए तो उनकी भी शादी हो दे। ठीक है, ऐसे जब लोग ग्रामीण जो परिवेश है वहाँ जो लोग होते हैं, जब उनकी कोई मदद कर देता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आशीष देते हैं जो लोग। उनके लिए एक छोटा सा काम जो रुका होता है और आपके चंद पैसों से वो काम हो जाता है, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है वो। ठीक है ना, लड़की की शादी एक बहुत बड़ी बात थी रामी की चाची के लिए। ठीक है, और दादी माँ की मदद से वो काम हो गया था, इसलिए वो दादी माँ को बहुत सारा आशीर्वाद दिए थे और ये बात कहानीकार को पता नहीं थी। तो मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर, बड़े ही मतलब भाव विभोर होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। उरिन माने एक शब्द है, उरिन शब्द जो है उरिन से बना है। उरिन का मतलब होता है कर्ज, और उरिन का मतलब होता है अब मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं रहा। ठीक है ना, मतलब लोग ऐसा मानते हैं, अब उसको हम बदल तो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि घर में से लड़की है किसी के, तो लोग सोचते हैं कि अब लड़की की शादी हो जाए, यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का उद्देश्य, यही बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर, अगर इसकी शादी हो जाए तो ठीक, हम गंगा नहाएं तो हम उस कर्ज से मुक्त हो जाएं। यही हाल और ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी लोग अपने लड़कियों को पढ़ाते लिखाते हैं, ठीक है, उनको अपने बेटे जैसा ही मानते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अभी भी ऐसा है। धीरे धीरे धारणा बदल रही है, लेकिन अभी भी है ये। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उरिन हो गई बेटा, ठीक है, हमारी मालकिन का भगवान भला करे, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। 10 रुपए की बात है,
वो 10 रुपए की बात आज के 10 लाख के बराबर होगी, समझिए आप। जहाँ एक आना पैसा चल रहा है, ठीक है, एक जो 1 रुपया है उसका 100वां हिस्सा, उसमें आपको 4 किलो 5 किलो अगर अनाज मिल जाए तो आपके लिए 10 रुपए क्या मायने रखेंगे, बताइए जरा। आप कितनी बड़ी व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं उससे। और शादी जैसे माहौल में 10 रुपए की मदद करना उस जमाने में, ठीक है ना, 1 लाख के बराबर है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि 10 दादी बता रही कि क्यों मैं इतनी खुश हूँ, क्यों आशीर्वाद दे रही हूँ तुम्हारी दादी को, कि वो कल आई थी, मेरा पिछला सब पैसा माफ कर दिया, ऊपर से 10 रुपया देकर बोली कि देखो बेटा ये पैसे रखो और लड़की की शादी में कोई कसर न रहे, कोई कहने ना पाए कि ये कमी थी वो कमी थी। अक्सर लड़की की शादी होती है तो लोग जो आते हैं बाहर से लोग कमियां बहुत निकालते हैं, ठीक है ना। शादी बारात में लोग क्या करते हैं, खाना पीना खाएं फिर कहेंगे अब सब्जी ढंग की नहीं बनी थी, चावल कच्चा था, सलाद नहीं थी, सब तमाम खा लेंगे भरपूर पेट भर के, लेकिन फिर कमियां गिनाएंगे। और खासकर लड़की की शादी हो तो वहां तो 50 कमियां ढूंढेंगे, खासकर बाराती लोग जो आते हैं लोग, अरे नहीं कुछ व्यवस्था नहीं थी, कुछ खास नहीं था। तो उसके लिए दादी माँ ने कहा कि मतलब किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा कि उस रोज तो बहुत गुस्से में हो रही थी। तो बोलती हैं वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों का काम है, ठीक है, एक तो पैसा भी दो और ऊपर से तुम्हारी गिड़गिड़ाहट को भी सहो, पैसा भी टाइम से नहीं दे रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो डांटने का अधिकार तो बनता है, ठीक है। और वो सोच रहे थे वाह क्या अधिकार है, मतलब किसी से पैसे ले लो और फिर उसके बाद डांट खा लो, पैसे वापस मत करो, ठीक है, तो मुस्कुरा कर। लेकिन यही बात जो है ग्रामीण क्षेत्रों की ही खूबसूरती होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।